अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन कौन से हैं और ये क्या काम करते हैं, इनको आज हम स्टडी करेंगे। इन्फेक्शियस डिजीजेस सच एज हेपेटाइटिस, पोलियो एंड कोविड-19 आर काज्ड बाय पैथोजेंस। सबसे पहली बात यह है कि इन जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने हेपेटाइटिस की एग्जांपल दी है, पोलियो की एग्जांपल दिया, कोविड-19 जिसे आप सब लोग ही जानते होंगे, ठीक है। ये किस वजह से होते हैं? ये पैथोजेंस की वजह से होते हैं। दीज पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर, फूड और विद कॉन्टेक्ट विद अदर ह्यूमन बींग्स। अब ये पैथोजेंस हमारे बॉडी में जाते कैसे हैं? तो ये हवा के जरिए, यानी जब हम सांस लेते हैं तो हवा के जरिए हमारे फेफड़ों में और फिर हमारे बॉडी में चले जाते हैं, या फिर पानी के जरिए पैथोजेंस, या फिर खुराक के जरिए, या फिर हम किसी ऐसे इंसान के साथ टच में आए हैं, इन कॉन्टेक्ट आए हैं जो ऑलरेडी डिजीज का शिकार था, ठीक है, और उसकी वजह से हमें भी वो डिजीज हो गया। दीज एजेंट्स मल्टीप्लाई आफ्टर एंटरिंग आवर बॉडी। ये एजेंट्स जो हैं, ये जब हमारे बॉडी में एंटर होते हैं तो एंटर होने के बाद बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं, ठीक है। देयर एंट्री रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो इनकी एंट्री से क्या होता है? ये एंटीबॉडीज बना लेते हैं हमारे जिस्म में जाके, और इसको हम ब्लड सैंपल में डिटेक्ट कर सकते हैं। कोविड-19 इज काज्ड बाय कोरोना वायरस, ठीक है। कोविड-19 जो था ये कोरोना वायरस की वजह से हुआ था। ऑन एंटरिंग द बॉडी द कोरोना वायरस प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। जब हमारे ब्लड में चला गया तो उसके बाद जो कोरोना वायरस था उसने बहुत सारी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया। द प्रेजेंस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जी, ठीक है, आई स्मॉल जी और कैपिटल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीबॉडीज इन ब्लड इंडिकेट द कोरोना वायरस। हमारे ब्लड में ये जो एंटीबॉडी है इसकी प्रेजेंस क्या है? इसकी प्रेजेंस इस बात की तरफ इशारा है कि हमें कोरोना वायरस है। वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम द कोरोना वायरस बाय कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस। हम कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं? कि दूसरों से फासले पे रह के, वॉशिंग हैंड्स, अपने हैंड वॉश करके रखें, मतलब बाहर से आए तो फौरन अपने हैंड वॉश करें, किसी चीज को टच ना करें। वेयरिंग फेस मास्क, मास्क लगाएं, एंड कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, और अपने इन्वायरमेंट को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, ठीक है। अब आप लोग बच्चे तो हैं नहीं, और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूं कि आप कुछ भी खाते हैं, अब आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो अपने स्कूल को, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को अपना घर समझें। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं? गाड़ी में से, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, गाड़ी में से रैपर बाहर फेंक रहे होते हैं, स्कूल में है तो ग्राउंड में रैपर फेंक रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपको इर्द गिर्द डस्टबिन नहीं भी नजर आ रही तो आप अपने बैग में रख लें रैपर, घर आके अपनी डस्टबिन में उसको डिस्पोज ऑफ करें, लेकिन कभी भी अपने इन्वायरमेंट को गंदा ना करें। द कोरोना वायरस कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीवायरल ड्रग्स। तो कोरोना वायरस जो है ये एंटीवायरल ड्रग्स के जरिए इसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद है हेपेटाइटिस। फर्स्ट पे हमने पढ़ा कोविड-19 को, अब हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस को। हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लीवर काज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। ये क्या होता है? इसमें हमारा जो लीवर है, ठीक है, वो क्या होता है, उसको उस पे उसकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाती है, यानी वो थोड़ा स्वेलिंग टाइप हो जाती है, और ये किस वजह से होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लें। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से भी ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगती, पेट में दर्द रहता है, कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ा यूरिन आता है आपको, जॉन्डाइस होता है, ठीक है। ये सारे क्या है? हेपेटाइटिस के सिम्टम्स है। वैक्सीन कैन हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस वायरस। तो इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन बनाई गई है जो आपको प्रोटेक्ट करती है इस वायरस के से बचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है टाइफॉइड। ये एक बुखार है, ठीक है, टाइफॉइड बुखार इज काज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ठीक है। ये एक इस बैक्टीरिया का नाम है और इसकी वजह से ये काज होता है। ये मुझे भी हुआ था एक बार, और इसके जो इंजेक्शन लगते हैं ये बहुत ज्यादा सख्त इंजेक्शन होते हैं, बहुत पेन करते हैं, ठीक है। पोल्यूटेड वाटर एंड फूड और इंटरेक्शंस विद एन इन्फेक्टेड पर्सन में काज टाइफॉइड फीवर। अगर हम गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं या ऐसी खुराक जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने खाई थी, यानी उसको टाइफॉइड था, उसने खाई है, ठीक है, और हमने भी उसकी वही वाली खुराक खा ली है, तो उसकी वजह से टाइफॉइड हो गया। लेकिन ज्यादातर ये तब होता है जब हम गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं, साफ पानी इस्तेमाल नहीं करते। सिम्टम्स इंक्लूड हाई फीवर, इसमें बहुत ज्यादा तेज बुखार होता है, सर दर्द होता है,
मैदे में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, या तो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाएगा या डायरिया हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट। इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं या फिर वैक्सीन लगाई जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर इज अ मॉस्किटो बोर्न इलनेस, ठीक है, ये एक मच्छर के काटने की वजह से होता है, ठीक है। तो ये एक खास किस्म का मच्छर होता है डेंगू, अगर वो काट ले तो उसकी वजह से ये डेंगू फीवर हो जाता है। और इसके लिए आपको प्रिकॉशंस ये करनी चाहिए कि आपने अपने घरों में जो पानी है वो उसको खड़ा नहीं रखना है एक जगह पे। तो आपकी फ्रिज की जो ट्रे है उसको टाइम पे साफ करना है। अपने बड़ों से पूछें कि आपने उस फ्रिज की ट्रे को टाइम पे साफ किया है कि नहीं, उसमें पानी खड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद आपके जो पौधे हैं उनमें डेली पानी चेंज करें, उनमें पानी खड़ा ना होने दें। आपके घर में कोई बर्तन पड़ा हुआ है उसमें ज्यादा दिनों तक अगर पानी खड़ा रहता है कहीं भी किसी भी जगह पे, तो पानी अगर खड़ा रहता है तो उसमें फिर वो मच्छर पैदा हो जाता है और उसकी वजह से डेंगू फीवर होता है। डेंगू फीवर काज अ हाई फीवर, इसमें बहुत ज्यादा बुखार होता है, ब्लीडिंग होती है, सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है अचानक से, हेडेक, सर दर्द होता है, बॉडी पेन, जिस्म में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, एंड अ ड्रॉप इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। और आपके प्लेटलेट्स जो हैं आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है, या हम पिछले चैप्टर में आई थिंक पढ़ चुके हैं। तो जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं हमारे ब्लड में। एंटीबायोटिक्स एंड अ हेल्दी डाइट क्योर डेंगू फीवर, तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं और एक हेल्दी डाइट यानी अच्छी खुराक इस्तेमाल करते हैं इस फीवर को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिवेंशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं? Prevention strategies are needed to stop the spread of disease through human contact to prevent an epidemic. COVID-19 became an epidemic due to its worldwide spread. अच्छा, हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज होती हैं ताकि हम इन डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकें, फैलने से रोक सकें, ठीक है। तो अगर ये इंसानों से एक दूसरे से लग जाए तो फिर ये बहुत ज्यादा एपिडेमिक होता है, खतरनाक होता है। कोविड-19 जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था, एपिडेमिक हो गया था, क्योंकि ये पूरी दुनिया पे फैल गया था। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन वी नीड टू स्टे एट होम, हमें घर पे रहना चाहिए, मास्क यूज करना चाहिए, अपने हैंड वॉश करने चाहिए, एक दूसरे से हैंड शेक नहीं करना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए और दूसरों से हमारा जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। ये सारा आप अंडरलाइन कर लें। वी शुड फॉलो दीज रूल्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वायरस। ये सारे रूल्स हमें अपनाने चाहिए ताकि इस वायरस को फैलने से हम रोक सकें। इन केस ऑफ इन्फेक्शन स्टे इन क्वारंटाइन टिल यू रिकवर। अगर आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है तो आप क्वारंटाइन हो जाएं, यानी आपने देखा होगा कि कोविड-19 में जो कोरोना वायरस फैला था तो उसकी वजह से क्वारंटाइन हो गए थे सब लोग अपने घरों में, ठीक है, और किसी से मिलते जुलते नहीं थे। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक क्वारंटाइन रहें और यही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 3 जो है ये खत्म हो चुका है। आई होप सो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, किस जगह से देख रहे हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।